नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैश फॉर एडमिशंस मामले में कुछ दिनों पहले अभिषेक प्रताप ने समरेंद्र प्रताप, जो कि एबीवीपी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। व्यक्तिगत मतभेद होने के कारण साजिश रचने का आरोप लगाया था और साथ ही उनके शैक्षिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाए थे। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समरेंद्र प्रताप। समरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शाश्वत जी। समरेंद्र, पहला सवाल की बहुत सीधा, आपके पास जो ऑडियो थी वो 1 साल पुरानी है। आपने 1 साल तक उस ऑडियो को कहीं पब्लिक नहीं किया, किसी के साथ साझा नहीं किया, ना मीडिया के साथ ना पुलिस के साथ। कुलपति को भी आपने मार्च के महीने में वो ऑडियो मुहैया कराई थी, जिस उनके स्वास्थ्य खराब होने से कुछ दिनों पहले, जैसा कि कुलपति जी ने खुद कहा है। इसके बाद अचानक से आप मीडिया के सामने ऑडियो को लेके आते हैं, तो क्या अभिषेक प्रताप, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचे गिराने की साजिश थी? देखिए, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो ऑडियो आई है अभिषेक प्रताप की, जिसमें आवाज, मैं इनको आप क्लियर कर देता हूं। ये ऑडियो आप सुन सकते हैं कि इसमें एक ऑडियो है जिसमें अभिषेक प्रताप ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह की रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, तो मेरी भी लीक हो सकती है, मतलब कि वो जल्द की रिकॉर्डिंग होगी। तभी तो उन्होंने ऐसा कहा कि मीडिया में चल रही है ऐसी रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग तो जल्दी की थी। बाकी जो अभिषेक, ये आप कह रहे हैं कि पुरानी रिकॉर्डिंग जो अभिषेक प्रताप आरोप लगा रहे हैं, वो उसको मैं किसी प्रकार सही नहीं मानता हूँ। वो रिकॉर्डिंग आप अंदाजा लगे कि एडमिशन पिछली बार नवंबर में हो रहा था, तो मेरे पास नवंबर में उस बच्चे की बात हुई होगी, उस छात्र की, जो अभिषेक सिंह की रिकॉर्डिंग है, जो अभिषेक सिंह दादू। तो उस समय उसने उपलब्ध कराई नहीं मुझे। लगभग उस समय जब उसकी बात हुई, उसने मुझे यही बताया कि ऐसा ऐसा सर है, ये चीजें हैं, मुझसे ये पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया कि बोल दो कि उस बच्चे ने किसी और सेक्शन में एडमिशन ले लिया कि या किसी और कोर्स में, उसके पास मत जाओ क्योंकि पैसे वगैरह लगते नहीं। उसके बाद फिर वो मुझे बताया कि कुछ दिन बाद उसकी बात हुई दोबारा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी करा देंगे दिसंबर के लास्ट महीने में, तब उसने मुझे वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई। उसके बाद मैंने एक बार संज्ञान लिया कि ऐसी ऐसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, तो ऐसा हो ना। फिर मैंने कहा ठीक है, चलिए जो भी है। फिर दोबारा एक और रिकॉर्डिंग आई, दोबारा की जो रिकॉर्डिंग थी, तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ पता नहीं चला था, तो धमकी भरी चीजें करने लगे, उसको भड़काने लगे, दबाने लगे बातों को। तब फिर मुझे कार्रवाई के लिए करना पड़ा। मुझे लगा ठीक है, वैज्ञ है, जो भी है, इनका विषय था जो भी, लेकिन ये गलत तो थे ही। तो इनसे बात हुई, इन्होंने कहा ठीक है गलती हमसे हो गई, कुछ लोगों से इनकी बात हुई होगी, इन्होंने मुझ तक भी ये बात पहुंचाई, गलती हो गई। हम कहा गलती तो हो गई, तो गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी ना। गलती ऐसे थोड़ी होती कि आपने गलती कर दी, आप किसी पैसे मांग ले किसी से, ये किसी प्रकार सही नहीं है। और रही बात जो ये अभिषेक प्रताप कह रहे हैं कि अगर जातिगत दुश्मनी या कोई पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर होता तो 1.5 साल या मैं 3 साल से यहाँ छात्र हूँ। पर्सनल मैटर होता तो मैं, अगर जैसे वो बताते हैं कि ऑडियो मैंने लीक की, ऑडियो खुद से बनाई, तो मैं पहले नहीं नहीं, बना देता, अभी पर्सनल क्यों से मेरा बनाता। मतलब साफ है कि उन्होंने कहा है कि कई मुकदमे आपने उनके ऊपर बेबुनियाद किए हुए हैं, जिसमें से कई डिसमिस हो चुके हैं और कई आज भी कोर्ट में चल रहे हैं, और जिनमें अभी तक यही अब आया है कि आपको सबूत नहीं दे पाए हैं, सिर्फ आपने मुकदमा करवा दिया है, आपने या ये आपके अभिषेक संगठन प्रताप, ने। मैं अभिषेक प्रताप ये साफ तौर पे झूठ बोल रहे हैं। एक सबूत मेरे पास अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हाथापाई हो रही है, मुझ पे हाथ छोड़ रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास आज भी उपलब्ध है, मैं कहेंगे आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये बहुत पुराना मामला, मैं सेकंड ईयर का छात्र था, इनके इस आवेश में आ गए थे कि बीटेक में जो इनका छात्र इनसे जुड़ा हुआ था, वो विद्यार्थी परिषद को लगा कि ये गलत है, विद्यार्थी परिषद ने ज्वाइन कर ली। ज्यादातर छात्रों जो इनके साथ के थे, जो मेरे मित्र थे, इनके हॉस्टल में रहते थे, अब इनको द्वेष की भावना अंदर आई। अब ये उस तरह से नहीं निपट पाए, तो इन्होंने फिर दूसरी गतिविधि का, दूसरे काम करने में इच्छा जताई, और फिर इन्होंने हम पे हमला किया, हमारे फ्लैट पे आए, और जिसके सबूत पुलिस प्रशासन के पास हैं। और मैं कहेंगे आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। इनकी ऑडियो है जिसमें कह रहे कि हम घर में घुसे, हमने मारा, हमारे पास दम था। और फिर वीडियो है जिसमें हाथ छोड़ते मुझ पे आपको दिखेंगे वीरांगना नगर में। ये चीजें हैं। तो एक ही मामला ये चल रहा है, पुराना है, उसमें भी इन्होंने काफी कोशिशें की, इन्हीं की गलती है, फ्लैट पे हमारे आए, सब कुछ इन्होंने किया। फिर ये बाद में बोले कि अरे गलती हो गई, जो भी चीजें हैं, बाद में इन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन समरेंद्र, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर केस कर जो दिया। मामला आपने, जो ऑडियो का मामला है, ये जांच चल रही है, ऐसा आपका दावा है कि पुलिस जांच कर रही है, आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिए हैं चाहे जिलाधिकारी या उन सभी को, लेकिन आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के एबीवीपी के अध्यक्ष हैं, और आपके रहते, क्योंकि हम आंकड़े भी देखें तो सबसे ज्यादा सदस्य एबीवीपी के ही हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, आप लोगों के रहते अगर ऐसे अहित कोई करने की सोच भी ले रहा है, तो क्या ये आपकी नाकामयाबी को नहीं दर्शाता? अगर पहले ही पैसा देखिए मांगा गया, ऐसा है, क्यों आप लोग इतने एक्टिव नहीं थे, क्यों आप ग्राउंड पे इतने एक्टिव नहीं थे कि सीधा छात्र पहली बारी में ही आप लोगों से मिल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा सदस्य तो आपके हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। देखिए आप ये सोचिए कि हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इससे ये दर्शाते हैं कि भाई
एनएसवाई को लोग पसंद नहीं कर रहे, छात्र हमसे जुड़ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि विद्यार्थी परिषद काम करते, विद्यार्थी परिषद छात्र की बात छात्र करती जुड़ है रहा वो। है आपसे, लेकिन आप लोग के नहीं नहीं, मैं रहते भी उसका जवाब अहित देता हो हूँ। रहा है हाँ, छात्रों का। मैं उसका जवाब देता हूँ। जैसे अगर आप किसी के परिचित हैं, आप संगठन की बात अलग रख दीजिए, परिचित हैं तो आप पहले परिचित आदमी के पास जाना चाहता है, अपना रिलेटिव या जो भी हो। तो नितेश पटेल उनका परिचित था, रिलेटिव था, और नितेश पटेल एनएसवाई का कार्यकर्ता था। ये बात मैं पिछले आरोप लगाए, उन्होंने कुछ फोटो आपको लेवल कराए जो कार्यकारिणी गठन का था, जिसमें नितेश पटेल ने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की। उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। नितेश पटेल ने अपने पिछले इंटरव्यू में, उसके जस्ट पिछले इंटरव्यू में क्लियर कर दिया था कि हाँ, मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया, मैं 4-5 दिन कार्यकर्ता रहा, फिर मैंने छोड़ दिया, स्वयं छोड़ दिया। और उसने ये भी बताया कि किसके प्रभाव में आगे छोड़ा, और इन लोगों ने जो भी उसके टेक्स्ट थे हिंदी में जो टाइप करता था, यहाँ तक ये लोग लिख के उसको भेजते थे कि ये चीजें लिखो फेसबुक पे, कमेंट में ये लिखो। तो 4 दिन अगर कोई हमारा कार्यकर्ता रहा हमसे, अगर आप भी जुड़ने आएंगे, आप जुड़ेंगे मुझसे। अब आपकी आइडियोलॉजी भले ना, हमें थोड़ी पता कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप जुड़ने आए तो हम आपको जोड़ेंगे, बिल्कुल आपको हम सहायता ग्रहण कराएंगे आपकी। उसके बाद आप छोड़ दिए 4 दिन बाद, तो अगर आप कोई गलती करेंगे तो हमारी उसमें गलती नहीं है ना। वो एनएसवाई का 1.5 साल कार्यकर्ता रहा, उसको अभिषेक प्रताप पे भरोसा हुआ, उसके रिलेटिव थे, उन्होंने उसको मिलवाया उनसे। तो अगर कोई रिलेटिव होता है तो उस पर ज्यादा भरोसा होता है। और एक संगठन पे कोई डायरेक्ट हमसे आगे मिले, पैसे की बात करे इस तरह से, वो गलत थे। पहले उनके नंबर कम थे, उनको ये पता नहीं था कि ट्रांसफर होता है चीजें। तुमको जो उनके रिलेटिव ने बताया कि हाँ ठीक है, तुम्हें एक कॉलेज मिला है, वो पेमेंट शीट पे हो जाएगा, करा देंगे अभिषेक सर। तो ये चीजें हैं, देखिए वो संगठन के तौर से नहीं गए कि उनके पास जाना, कोई संगठन के नेता है, वो इसलिए गए कि उनके परिचित। इसमें संगठन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। समरेंद्र, संगठन, आपका संगठन क्या लोगों को ट्रोल करने में विश्वास रखता है क्या? आज आपके ही संगठन के एक व्यक्ति हैं, आप आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जानते हैं, उदय प्रताप सिंह राजपूत ने एक स्टोरी पोस्ट की है फेसबुक पर, जिसमें अभिषेक प्रताप को गलत तरीके से दर्शाया गया है। जब मामला विचाराधीन है, जब कोर्ट में या पुलिस में कहीं जांच चल रही है, इस प्रकार किसी को भी ट्रोल करना किस हद तक सही है आपके आपके संगठन के किसी व्यक्ति के द्वारा? अब देखिए, अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि उदय जी ने ऐसा कुछ किया है, परंतु मैं देखूंगा क्या चीजें हैं, वो देखना पड़ेगा। आप अभी कहिए तो हमारे मैं भेज किसी दूंगा आपको, विश्वविद्यालय, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हाँ, हैं। मैं खुद देख लूंगा, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय के हमारे किसी पदाधिकारी ने, मैं विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष हूँ, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, ना ऐसा कोई पोस्ट किया है। अब उदय जी क्या, आगे प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं उनसे इस बारे में जिक्र करूंगा क्या मामला है, उनसे इस बारे में बात करूंगा। अगर ऐसा कुछ गलत होगा तो उसे हटाया जाएगा। परंतु अगर ऐसा है, इतना गलत है, अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया, तो अभिषेक प्रताप जी को ऐसा चाहिए कि वो मानहानि का दावा ठोक करें, भाई हमारी छवि खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। वो इतने दिनों से बच्चों को कह रहे थे कि हम मानहानि का दावा ठोक देंगे, रिकॉर्डिंग की जो सामने आई थी, हमें 1 रुपया नहीं देना होगा, पुलिस से मामला दबा देंगे, मानहानि का दावा ठोक देंगे, हमारा नाम नहीं सामने आएगा, हम नकार देंगे कि हमारी आवाज है। क्यों नहीं कर रहे मानहानि का दावा? आप खुद सोचिए, ये विचार करने जैसी बात है कि मानहानि का दावा ठोक देंगे, फिर भी नहीं कर रहे मानहानि का दावा। सर, क्यों नहीं समरेंद्र, कर रहे हैं? आखिर उनकी राजनीति रिकॉर्डिंग में है। कहा जाता है कि मानहानि के केस ना आपकी इमेज को और बढ़ाते हैं। तो आप जितनी हर बार आप कहते हैं कि मुझ पे केस कर दीजिए मानहानि का, क्या आप अपना बायो ठीक कर रहे हैं क्या कि मेरे पे 4 मानहानि के केस हैं, 5 मानहानि के केस हैं? इतना मानहानि देखिए करवाने का क्यों इरादा है आपका? देखिए, मानहानि वही करेगा जो सही होगा। मानहानि का दावा जैसे आपने देखा होगा, अरुण जेटली जी ने किया था एक बार एक जी नेताजी के ऊपर, जी। बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। ये हम्म। चीजें आपको याद होंगी, मांगनी पड़ी उन्हें क्षमा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता माफी हूँ। मांगनी पड़ी। तो ये चीजें मानहानि तभी आदमी करता है जब उसे लगता है कि सही है, क्योंकि बाद में उसकी बहुत बेइज्जती होगी अगर वो मानहानि का दावा ठोकता है और वो गलत पाया जाता है। तो कारण साफ है कि अभिषेक प्रताप गलत है, अच्छा, इसलिए वो इस ऐसा कर रहे हैं। प्रकार के जो मामले हैं, जैसा एक मामला अभी आप लोग उस संज्ञान में लेके आए, लेकिन ऐसे कई मामले पहले भी होते रहे होंगे और आगे भी होंगे, तो उनको लेकर एबीवीपी अब क्या कदम उठा रही है कि ऐसे अहित किसी छात्र से पैसा लेके एडमिशन के नाम पर उसका एडमिशन भी ना करो, उसको रोकने के लिए अब एबीवीपी क्या करेगी? कोई कार्य देखिए, योजना? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे पुराने लोग, 4-4 साल 5-5 साल पुराने लोग जो मुझको संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रूफ भी मुझे अवेलेबल कराए, जो अभी कई ऑडियो मैं आपको अवेलेबल कराया हूँ, नितेश और उसकी भी, अभिषेक प्रताप जी। जी की। उसको भी अभी आपने न्यूज चैनल के माध्यम से अभी चला नहीं है वो ऑडियो जो है, अभी कुछ ऑडियो ऐसी हैं जो अभी चली नहीं है, 2 ही 3 ऑडियो चली है, जो हम्म। बैठ के बगल में बात हुई है, अन्य चीजें हैं उसमें, उसमें कई जी चीजें जी। सामने आ रही हैं, कई प्रकार के आरोप है, टीचरों का नाम ले रहा है वो, ये सब चीजें हैं। इस प्रकार की जो चीजें, आप कई पुराने पुराने लोग मेरे पास आ रहे हैं, सबूत अवेलेबल करा रहे हैं, दे रहे हैं मुझे कि भैया ऐसा है, क्योंकि वो अब तक डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि अब कुछ इंसान मिल सकता है। और रही बात की, देखिए इसको रोकने के लिए तो विद्यार्थी परिषद ने एक 10 लोगों की टीम गठित करने के लिए, में जो हमारे कार्यकर्ता ही होंगे, वैसे लोग मतलब 10 लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया से लेके, ट्विटर से लेके, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों से हेल्प डेस्क के रूप में हमेशा, मतलब ऐसा क्या होता है कि हेल्प डेस्क केवल लोग बनाते हैं 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने एडमिशन समय ही काम करता है, परंतु इस बार जो हम विद्यार्थी परिषद जो विश्वविद्यालय का ही है, वो एक ऐसा हेल्प डेस्क बनाना चाहिए जो पूरे साल भर वर्किंग रहेगा। अगर आपको कोई संपर्क करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो,
आप तुरंत उस नंबर पे कॉल करिए, चीजें जो भी आपको जानकारी चाहिए, कैसे एडमिशन मिलता है, फॉर्म में दिक्कत हो रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, या पैसे कट गए, कुछ ऐसे केस भी आ रहे हैं जैसे पैसे कट जा रहे हैं, 4 बार पेमेंट हो गई, 5 बार हो गई, ये सब चीजों को लेकर हम एक अलग से एक मतलब कार्यकर्ताओं की एक समिति गठन कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को अब लोग आमतौर पर एबीवीपी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी कहने लगे हैं, और इसका मैं इसलिए कहने लगे हैं कि अगर एबीवीपी को रैली करनी होती है, परमिशन आसानी से मिल जाती है, किसी और संगठन को करना हो नहीं मिलती है। श्री हरि बोरीकर आते हैं तो बीवाईसी में पूरा का पूरा कमरा मिल जाता है शिविर लगाने के लिए। इन सब चीजों को तो ये लोग जुड़ने लगे हैं, या फिर ऐसा है कि आपकी समर्थित या आपसे प्रायोजित एक सरकार चल रही है, उसके डर की वजह से लोग ये करने लगे हैं? मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये चीजें भ्रम का विषय है, भ्रम फैलाने का काम है। भ्रम मैं आपको नहीं, एक श्री हरि कार्यक्रम याद बोरीकर दिलाता हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आए थे, बीवाईसी मैं में बिल्कुल मैं शिविर उस के सब लिए दिया गया सब था। मैं शाश्वत जी मैं आपको सारा जवाब दूंगा, उन सब चीजों के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। आपने पहले बोला किसी और कार्यक्रम नहीं करने दिया, तो मैं आपको जल्दी का एक विषय याद दिलाऊंगा। अभी समाजवादी छात्र सभा ने एक कार्यक्रम किया, उसमें विश्वविद्यालय कार्यकर्ता नहीं थे, उसमें बड़े नेताओं की कुछ विधायक है जो भी रहे हो नेता आए थे, जो विश्वविद्यालय के पार्क के अंदर उन्होंने कार्यक्रम किया। स्टूडेंट करके पता नहीं क्या था ऐसे करके कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे नाम नहीं याद है। और हमारा कार्यक्रम उस समय बाहर चल रहा था, हमारा कार्यक्रम बाहर था। बाद में हम गए अंदर, घेरा करके छात्र ऐसे घेरा करके कोई कार्यक्रम था, वो तो जी अंदर हुआ, उसकी परमिशन कैसे मिली? यहाँ तक कि उसमें छात्र भी नहीं थे, छात्र सभा कार्यकर्ता पार्टी जुड़ा रहता, तो विश्वविद्यालय के अंदर आके बैठे हुए थे, कार्यक्रम कर रहे थे। एक कार्यक्रम अभिषेक प्रताप का युवा पार्क में ही, वो भी उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। कई कार्यक्रम ऐसे जिनके साथ में हुए, सपा और एनएसयूआई के साथ में बैठ के घेरा करके ऐसे जो भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय में क्या उसके नहीं मिली ना। अब आप ये किस कार्यक्रम के लिए कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन देखता होगा ना कि ये कार्यक्रम कैसे, अगर वो कार्यक्रम सही है तो भाई विश्वविद्यालय लेकिन प्रशासन उनको मैंने देता है आज अनुमति। तक एबीवीपी अगर के उसको अलावा लगता है किसी और पार्टी का ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा है जिसमें तो खुली जीप में डीजे साउंड लगा के 400-500 बच्चे एक साथ रैली निकालते हैं, और जिसकी परमिशन विश्वविद्यालय दे देता है। ऐसा मैंने तो अपनी आंख के आगे नहीं देखा है। अगर आपने कोई अब मैं देखा हो किसी का कार्यक्रम तो मुझे बता दीजिए। इसमें एक त्रुटि है थोड़ा सा हाँ, भैया। बताइए। पहली बात तो ये कि ये जो डीजे लगा के, डीजे नहीं लगा था आपको बता दूं, और वो जो खुली जीप थी, उस खुली जीप पे कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा था। उस खुली जीप पे, वो खुली जीप क्यों की गई थी? विवेकानंद जयंती थी, हम्म। उससे एक पूर्व संध्या पर कार्यक्रम था। जी। और उसमें कोई भी जैसे अन्य अन्य पार्टी कार्यकर्ता अपने दूसरे नेताओं को ले आते हैं, पार्टी के नेताओं को ले आते हैं, हमारे संगठन का व्यक्ति आता है और छात्र ही जुड़ा होता है। उन 500 छात्रों में अगर आप 100 क्या 30 से 40 छात्र भी अगर आप बाहरी गिना देंगे जो विश्वविद्यालय का छात्र ना हो, तो भी मैं मान जाऊंगा वो 500 छात्र विश्वविद्यालय का छात्र था। और विवेकानंद जी जो कि सबके आदर्श है, हम हम्म। मान सकते हैं भाई सबके प्रेरणा स्रोत हैं जी युवाओं जी के, जी। तो उसके लिए वो रैली निकली थी। उसमें कुछ ऐसा नहीं था। अगर इनके पास, और रही बात, मैं टोल मत समझिएगा इसको, लेकिन क्लियर है कि सब इस समय एनएसयूआई के बस का है। अगर एनएसयूआई विश्वविद्यालय इकाई जो एनएसयूआई की बुंदेलखंड, वो 500 छात्रों से बात करे, इकट्ठा करे उन्हें। एक्चुअली क्या कि वो विवेकानंद जी को मानते ही नहीं है दिल से, तो वो इस प्रकार कार्यक्रम कर ही नहीं पाएंगे ना, उनके पास छात्र जाएगा, क्योंकि छात्र अब तो और भी नहीं जाएगा, छात्रों के सामने उजागर हो चुका है उनका चेहरा जो है। ये सब चीजें हैं कि 500 छात्र ही हमसे जुड़ा था, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं बाहर से भीड़ बुलाई या इस प्रकार काम किए। वो हमारी एक्टिविटी देख के जुड़ता है, या किसी को जबरदस्ती बुला लिया। कोई जबरदस्ती हमारा झंडा पकड़ के नहीं घूमेगा, जी। या उसको 5 रुपए 10 रुपए नहीं दिए जा रहे हो। छात्र है विश्वविद्यालय का, वो जुड़ा, वो आया कार्यक्रम में। समरेंद्र, कैश फॉर एडमिशन मामले में आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया है जिलाधिकारी को, कुलपति को, केस भी चल गया है, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं आपको आपके माध्यम सबको ये बता देना चाहता हूँ, जो भी छात्र हो, जो पीड़ित हो, या जो आगे चल के इस प्रकार गतिविधियों में ना फंसे, उसके लिए अभी क्या है कि अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी वीसी सर से मिलने गया है अभी हम्म। आज फिर से, क्योंकि पुनः वीसी सर शायद बाहर थे तो मिल नहीं पाए थे पिछली बार जब गए थे। अभी अजय जी भाई साहब हमारे विभाग संगठन मंत्री हैं, वो भी गए हुए हैं। इन बात को लेकर चर्चा करनी है, और वीसी सर ने आप ही के इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो विश्वविद्यालय के छात्र होते तो हम उनको निष्कासित करते, लेकिन वो हाँ, विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, जैसा मैंने सुना था। जी जी। परंतु हमने उनको अवगत करा दिया कि ऐसा सर आप गलत सोच रहे हैं, वो विश्वविद्यालय का ही छात्र है। आपको जानकारी ना हो तो आप पता कर लीजिए, एलएलबी का अभिषेक प्रताप एलएलबी के छात्र हैं, और अभिषेक सिंह बीटेक फोर्थ ईयर मैकेनिकल। फिर उनको अवगत करा दिया, तो इस चीजों से उन्होंने खुद कहा था कि अगर ऐसा रहा वो विश्वविद्यालय का छात्र है तो हम उसको निष्कासित करेंगे। तो अब समय आ गया उसके उनके निष्कासन का, विश्वविद्यालय से बाहर जाने का। और इस प्रकार के लोग अगर डिग्री, लॉ की डिग्री ले जाए तो मुझे लगता है समाज के लिए ठीक नहीं, वो भी विश्वविद्यालय के लिए भी ठीक नहीं और समाज के लिए नहीं। तो इस बातों को लेकर बात करने गए हैं विशेष सर से हमारे प्रतिनिधिमंडल, जो भी अजय जी भाई साहब और एक दो कार्यकर्ता विश्वविद्यालय इकाई के हैं। अच्छा समरेन, हमारे हर इंटरव्यू में आप एक बार डिनाई करते हैं कि एबीवीपी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन लेना देना नहीं है।
लेकिन ये जग जाहिर है कि एबीवीपी का भाजपा से कितना जुड़ाव है, सब जानते हैं इसको। आप कितना भी डिनाई कर लीजिए, बदल नहीं पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, और छात्रों को कई समस्याएं आती हैं, नौकरी से लेके, एडमिशन से लेके, रिजर्वेशन से लेके। एबीवीपी ने और आपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ही हितों को लेके अभी तक सरकार के सामने क्या क्या ज्ञापन दिए हैं, और क्या ऐसा आप करवा पाए हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, विस्तृत रूप से एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों को। ये आखिरी का मुझे लगता है आखिरी समय चल रहा होगा या कुछ मिनट और बचे होंगे इंटरव्यू के। लेकिन ये बातें अगर आखिरी तो कोई सुनेगा तो उस छात्र के दिमाग में आएगी। हमने एक सबसे बड़ा मामला अपने यहाँ, आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर और फॉरेंसिक विभाग, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में जो राज्य के अंडर में आता है उसके यहाँ ये सुविधाएं नहीं, फॉरेंसिक साइंस और ये। और हम जानते हैं कि आज के समय में हम टॉर्चर करके 3rd डिग्री से किसी से सबूत नहीं निकलवा सकते। हमें फॉरेंसिक, जहां तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से ये चीजें करने का प्रयास करते हैं कि सबूत मिल जाए। इसको लेके हमने एक कुलपति जी को भी ज्ञापन दिया और माननीय कुलाधिपति महोदय को भी हमने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया कि जो आप जो ट्रेनिंग करने पुलिस वालों को भेजते हैं यहाँ पे, अगर वो 10 दिन की ट्रेनिंग लेके जाएगा उतना वो नहीं सीख पाएगा। परंतु अगर बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक का जो छात्र होगा उसको उतनी प्रैक्टिस है कि अगर उसको आप वर्किंग में रखेंगे, उसको अपने यहाँ किसी भी तरह से आप जॉब देंगे या उसको संविदा पे रखें जिस भी तरह से, तो वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है। एक 10 दिन की ट्रेनिंग का अंतर होता है और एक 3 साल की पढ़ाई और 4 साल की पढ़ाई में अंतर होता है। तो इन चीजों को लेके इसमें भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने रोजगार, एक तरह से रोजगार का माध्यम, अगर वो फॉरेंसिक का छात्र पढ़ के अगर उसको जॉब मिलती है, जहाँ सरकारें भी इसको फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दे रही हैं, तो ये चीजें भी सही रहेंगी। और आर्किटेक्चर के लिए भी हमने इसको दिया, और फॉरेंसिक साइंस के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि उसको आप पुलिस प्रशासन से जोड़े। जैसे दिल्ली में गृह मंत्री ने किया, पुलिस प्रशासन को जोड़ दिया फॉरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो उसी तरह करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही, अभी लखनऊ बनने जा रहा था लेकिन वो अब उसी से कनेक्ट होगा जो विश्वविद्यालय है गुजरात में। तो हमने कहा कि भाई जब हमारे यहाँ पहले से, तो उसको आप ठीक करिए, यहाँ की झांसी पुलिस से उसको जोड़िए आप, या अन्य अगल बगल के जो जिलों की पुलिस है उससे आप जोड़िए। ये करके ज्ञापन दिया था, फिर लॉकडाउन लग गया तो उस विषय पे चर्चा नहीं हो पाई। परंतु ये बात एक प्रतिनिधिमंडल हमारा बात करने भी जाएगा इस विषय के लोगों लेके। हमने अपने शेरी बोरकर जी भाई साहब से भी इस विषय में बात, उन्होंने भी इस बात, वो भी सहमत थे, उन्होंने भी बोला कि हम बात करेंगे इस विषय को लेकर। और चीजें आप देख ही रहे हैं। और रही बात जो सरकार की, कि सरकार हमारी है या नहीं है, तो विद्यार्थी परिषद 1950 के पहले बना हुआ संगठन, और वो तब बना जब ऐसी परिस्थितियां थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी। और हम ये नहीं कहते कि मेरा भारतीय ये जनता पार्टी बताइए कि हमारी है, फॉरेंसिक साइंस लेकिन है या आर्किटेक्चर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि प्रैक्टिकल कोर्सेज है, होना चाहिए। एक और कोर्स है विश्वविद्यालय में, जनसंचार एवं पत्रकारिता, ये भी प्रैक्टिकल का कोर्स है, लेकिन आज भी हाँ, 10 साल के बाद भी मीडिया लैब अवेलेबल नहीं है। और एबीवीपी के देखिए कुछ सदस्य मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के में हैं, जो पदाधिकारी भी हैं, छात्र भी हैं, और कई शिक्षक भी हैं। तो अभी तक क्यों नहीं बनवा पाए आप लोग मीडिया लैब? क्या इसके लिए मुहिम चलाई आपने? देखिए, ये अभी जल्दी की बात है। जब मैं इस समय जब मैं इकाई अध्यक्ष बना विश्वविद्यालय जी। इकाई का, तो उसके बाद हमने एक बीटेक के लिए भी जो प्लेसमेंट सेल अपने यहाँ एक्टिव नहीं है, आप जानते हैं, देखिए विश्वविद्यालय की बुराई मैं नहीं कर रहा, नहीं परंतु नहीं। अपने यहाँ प्लेसमेंट सेल जिस भी कारण से एक्टिव नहीं है, जी। जिस भी कारण से एक्टिव नहीं है, उसको लेके हमने ज्ञापन दिया। वो लेटर पैड अभी भी मेरे पास रखा होगा। हम्म, प्लेसमेंट सेल एक्टिव किया जाए, उसमें जो भी कमेटी चाहिए हो विश्वविद्यालय से, और बाकी एचआर जो मेन प्रमुख लोग हैं, प्रोफेसर मुकुल पस्तूर सर हैं और भी अन्य लोग हैं जो आईआईटीएन हैं या कहीं और से पढ़े हैं, जो अच्छे, जिनके संपर्क एचआर तक है, उनको आप बैठाइए, कमेटी गठन करके वहां बैठाइए, ताकि उनका प्लेसमेंट हो पाए। और इसी तरह करके एक ई लैब जो एक बहुत पहले बीटेक डिपार्टमेंट पास हो गई ई लैब करके, परंतु वो फिर डीन चेंज हो गया, जो भी प्रस्ताव में दिक्कतें आ गई वो रुक गया काम। अभी लॉकडाउन के पहले इन सब चीजों के लिए ज्ञापन दिया। और आपका जो डिपार्टमेंट है, जहां तक मुझे पता है कि वो रेगुलर नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट है जैसे पत्रकारिता है, और ऐसे करके कई अन्य डिपार्टमेंट है जो रेगुलर नहीं है। तो इन भी चीजों को लेकर हमने आपके एचओडी सर से बात की, और अन्य जो डिपार्टमेंट है जो रेगुलर नहीं है, जिनको रेगुलर होना जरूरी है, उसके लिए भी हमने अन्य हर डिपार्टमेंट में हमने 2-2 दिन का समय दिया। हर डिपार्टमेंट 2-2 दिन बात करके अलग अलग डिपार्टमेंट से हमने संपर्क किया, और जहां जहां हमें पता चला कि जहां रेगुलर होने की जरूरत है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया कि भाई आप इसको रेगुलर करिए। और अभी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर नहीं नियुक्त है, प्रोफेसर नहीं, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर ही, तो प्रोफेसर कैसे नियुक्ति हो उस पर यूनिवर्सिटी विचार करे, और ज्यादा ज्यादा टीचिंग असिस्टेंट मिल जाए, ये चीजों पर ध्यान देने के लिए हमने ज्ञापन दिया। परंतु फिर उसके बाद विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति सर को दिक्कतें आ गई, उनको हार्ट अटैक आया, फिर लॉकडाउन लग गया, तो इन सब चीजों पे मुहर नहीं लग पाई। परंतु विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति महोदय, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके बारे में सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे, जो भी चीजें सही होंगी लैब से लेके सब उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे।
समरेंद्र, आखिरी सवाल की क्या कैश फॉर एडमिशन मामले में और भी सबूत आपके पास हैं? क्या और भी ऑडियो का बम फूटने वाला है? क्या चीजें और देख, संगीन हैं या खत्म होने की कगार पर है मैं ये मामला? नहीं नहीं, खत्म तो तब तक नहीं होगा जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। अगर जी। प्रशासन न्याय नहीं करेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन न्याय नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करेगा, तो हम सरकार तक ये बात ले जाएंगे। अगर हमें आंदोलन भी करना पड़े तो हम उसके लिए भी बात, हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ छात्रों की बात है। एक छात्र गरीब परिवार से आता है, उसके इतने पैसे हैं, उसकी वापस होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। दंड दंड मिलना चाहिए, जो भी ये पदाधिकारी हैं, अन्य संगठन एसवाई के, इन लोगों को दंड मिलना चाहिए। और बाकी भी अगर कोई ऐसा करता हो तो भी इससे सीख ले और ये काम ना करे। और रही बात ये जो कैश फॉर एडमिशन का, जो मैं आपको बताया मैं अभी थोड़ी देर पहले, कि मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग और उपलब्ध कराई है जो अभी तक आप चली नहीं है, एक 27 मिनट की, एक शायद 24 मिनट की। हम्म। अभी तक वो कहीं न्यूज में नहीं आई है, तो ऐसा नहीं कि मैं अब दूंगा आपको, पहले ही मैं दे चुका हूँ। जी जी वो जी। चीजें न्यूज में नहीं आ पाई, आप भी व्यस्त रहे या जो भी कारण रहा, हम्म। तो वो चीजें हैं अभी आपके पास उपलब्ध है। और बाकी जो छात्रों से मेरे पास आ रही हैं, जो अन्य छात्र अब डर नहीं रहे हैं, बाहर आ रहे हैं डर से, वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। कई लोग से मेरी बात हुई, वो वीडियो भी उनके पास है, वो बोले मैं वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। तो चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी, और भी प्रकरण है जो भी इस प्रकार के, जो छात्र भाई मुश्किलों में था, अगर उसे लगता है कि कोई उसका सहारा बनेगा, विद्यार्थी परिषद उसका साथ देगी, तो आ रहा है हमारे पास, हम उसकी मदद करेंगे। मेरे कोई भी छात्र समरेंद्र, हो, चाहे वो किसी हमसे संगठन से भी जुड़ा बातचीत रहा हो। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष समरेंद्र प्रताप, जिन्होंने अभिषेक प्रताप पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्हें, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो न सिर्फ विश्वविद्यालय से निष्कासित करें, बल्कि उन पर और भी सख्त दंड लगाए जाएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।